एवरीवन, नमस्ते। कैमन आछो सबाई, कैसे हो आप सब लोग? सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मेकअप विद मिताली में। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के लिए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोर्स का यूट्यूब चैनल लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप सभी लोगों को सपोर्ट करूँगी, मेकअप सीखने में मदद करूँगी, जिसमें मैं प्रैक्टिकल, डेमो, थ्योरी सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। तो हिस्ट्री ऑफ मेकअप है हमारा आज का टॉपिक, जो है हिस्ट्री ऑफ मेकअप है, और डे 1 है हमारा प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का आज। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत नॉलेज दे देती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट फील्ड में पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, वकील बनना चाहते हो तो वकील की पढ़ाई होती है। एटलीस्ट आप किसी भी फील्ड में जाओ, कुछ भी बनना चाहो तो उस फील्ड के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। तो वैसे ही प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोर्स की पढ़ाई होती है, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में इसकी पढ़ाई होती है। तो हम जब सीखने जाते हैं तो हमें हमेशा थ्योरी से ही स्टार्टिंग मिलता है। जो भी हमारा क्लास होता है 1 मंथ का, 15 दिन का, या फिर उससे भी ज़्यादा अगर हाई लेवल का पढ़ाई होता है तो 2-2 3-3 महीने हमारी थ्योरी क्लासेस चलती है, हमारी पढ़ाई चलती है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो मैं आपको बहुत हाई फाई वाली पढ़ाई नहीं करवाऊंगी। मैं बेसिक बेसिक चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं, वही सब आपको नॉलेज दूंगी, वही सब डिटेल में बताऊंगी, ताकि अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है आप लोग अच्छे से समझ सको। तो हिस्ट्री ऑफ मेकअप, तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जो है मेकअप का स्टार्टिंग कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और इसके पीछे की, मतलब मेकअप के पीछे का क्या है, क्या रहस्य है। हिस्ट्री मतलब रहस्य क्या है। तो आइए चलिए मैं बताती हूँ। तो ये मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेकअप अपेयर्ड इन एंसेंट इप्ट इन अबाउट 4000 BC ईगो। मतलब हमारा जो फर्स्ट मेकअप का जो हमें एविडेंस मिला था, सबूत मिला था, वो 4000 ईसा पूर्व पहले मिला था। और ये जो मिला था ये मिस्र से स्टार्टिंग हुआ था। पहले जो थे ना, मिस्र वासियों ने ही मेकअप का स्टार्टिंग किया था। तो मिस्र के लोग रानी, महारानी, यहाँ तक कि राजा लोग भी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए क्या करते थे, ये कोल होता है, कोल जो कि काजल बोलते हैं, जिसको हम बर्न आमंड मतलब जो आमंड्स, बादाम होते हैं, उसको जला के उसकी कालिक बना के उसके बाद अपनी आंखों में लगाया करते थे। फिर कोयला होता है, कोयले को वो लोग घिस के फिर अपने आइस बॉल पे लगाते थे। उनका ये मानना था कि इससे जो है बुरी आत्माएं, नेगेटिविटी दूर रहती है, और ये हमें मौसम से बचाता है, और ये हमको सुंदर दिखाता है। तो मिस्र की जो महिलाएं थी, एटलीस्ट जो नॉर्मल लोग थे, वहाँ के जो गरीब लोग थे, वो भी मेकअप में बहुत बिलीव करते थे। वो लोग भी अपने आप को मौसम से बचाने के लिए, बुरी आत्माओं से बचाने के लिए मेकअप करते थे। तो मेकअप का स्टार्टिंग मिस्र से हुआ है, और वो लोग ऐसे करके काजल वाजल लगाते थे, कालिक से, कोयले से, वर्णामंड से। तो उसके बाद मैं बताती हूँ स्किन वाइटनिंग कहाँ से शुरू हुआ। स्किन वाइटनिंग का जो है वो है रोमन से शुरू हुआ। रोमन के लोग जो है अपने आप को गोरा दिखाने के लिए चौक होता है, चौक को घिस के फिर अपने फेस पे लगाते थे। वो उसको सुंदरता का प्रतीक मानते थे। और वहाँ की जो अमीर औरतें होती थी, वो अपने आप को और मतलब दिखाने के लिए कि हाँ हम अमीर हैं, हम ऊंचे कास्ट के हैं, तो वो लोग अपने फेस पे चौक घिस के, चूना घिस के, ये सब चीज़ें, कॉपर घिस के, ये सब चीज़ें घिस के लगाती थी। तो लिप्स का मैं बताती हूँ। लिप्स का जो है जापान के लोगों ने स्टार्टिंग किया। जापानीज लोग क्या करते थे, गुलाब की पंखुड़ियों को घिस के उसका जो टेक्सचर, रंग निकलता था, उसको अपने होठों पे लगाते थे, अपने आइस बॉल पे लगाते थे, अपने गाल पे लगाते थे। तो ये सब वो लोग सुंदरता का प्रतीक मानते थे। टीथ के लिए क्या यूज करते थे? टीथ के लिए यूज करते थे पैमेज, मतलब दातून, दांत साफ करने के लिए। और फारसी महिलाएं जो होती थी, फारसी महिलाएं हिना का एप्लीकेशन अप्लाई करती थी अपने बालों पे, बालों को सुंदर शाइनी बनाने के लिए, अपने फेस पे इस्तेमाल करती थी, अपने नाखूनों पे लगाती थी, जो फारसी महिलाएं होती थी। तो ये लोग जो हिना को है सुंदरता का प्रतीक मानते थे। तो फारसी महिलाएं हिना का उपयोग अपने फेस पे, अपने नाखूनों पे, अपने हाथ पे, अपने बालों पे सुंदरता के लिए करते थे। और मिस्र के लोग जो है कालिक,
आमंड्स को जला के कोयले से अपने आँखों को सुंदर करने के लिए काजल लगाना, मतलब वो आई शेडो लगाना। और बीट रूट का भी यूज़ करते थे। बीट रूट मतलब चुकंदर, चुकंदर को घिस के उसका जो रेड रेड से निकलता था उसको अपने गालों पे लगाते थे। ब्लशर वो अपने गालों को रेड दिखाता था, होठ पे लगाते थे। तो ये सब स्टार्ट हुआ है। तो बस मेकअप की हिस्ट्री यही है कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे वो लोग अपना मेकअप बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे। इसके आगे जानेंगे हम व्हाट इज़ मेकअप, मेकअप क्या है। अब मैं बताती हूँ व्हाट इज़ मेकअप, मेकअप क्या है। मेकअप जो है हमारे फेस के गुड फीचर को इन्हेंस करता है और बैड फीचर्स को कवर अप करता है। बैड फीचर्स में क्या क्या आते हैं मैं आपको बताती हूँ। वन मार्क्स होते हैं, जो जले हुए के निशान है उसे कवर अप करता है। विटिलिगो स्किन है, जहाँ जहाँ वाइट वाइट हो जाता है, बहुत लोगों को ये बीमारी होती है, वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं, बॉडीज़ में पड़ जाते हैं, उसे विटिलिगो स्किन कहते हैं। स्पाइडर बंस हो जाते हैं जिसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं। या तो कील मुहासे पिंपल्स होते हैं जिसके निशान भी होते हैं तो वो ब्लैक ब्लैक दिखता है। या बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो जाती है। बहुत लोगों के फेस पे बर्थ मार्क होता है जो उनके बर्थ के टाइम से ही होता है। कुछ लोगों में ये ब्लैक पाया जाता है, कुछ लोगों में ये वाइट पाया जाता है, बहुत से लोगों का रेड निशान भी होता है। तो उसको भी हम कवर अप कर सकते हैं मेकअप से। और यहाँ तक कि हम मेकअप से अपने जो टैटू के निशान है उसको भी कवर अप कर सकते हैं। तो ये होता है मेकअप के फ़ायदे, जिससे हम ये सारी खामियां जो होती है हमारे फेस पे या फिर हमारे बॉडी पे, इन सबको छुपा सकते हैं। उसके साथ साथ एक एंटी एजिंग भी मेकअप होता है। एंटी एजिंग मेकअप क्या होता है, अगर आपकी एज 50, 60, 40 है, बहुत ज़्यादा मतलब झुर्रियाँ पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा ही आप मतलब एजिड लग रहे हो, तो आपको वो क्या करता है, आपके एज से 5 साल, 10 साल, 15 साल आपको कम मतलब लुक दिखाएगा। अगर आप 50 के हो तो आपको 40 का दिखाएगा, अगर आप 40 के हो तो आपको 30 साल का दिखाएगा। तो ये होता है एंटी एजिंग मेकअप। और व्हाट इज़ मेकअप, इसके बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया शॉर्ट फॉर्म में कि हमारे गुड फीचर को इन्हेंस करता है और बैड फीचर्स को कवर अप करता है।